आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। माँ की लोरियाँ हो या फिर दादी माँ की कहानियाँ या बॉलीवुड के अनगिनत गाने, इन सब में बार बार चांद का जिक्र सुन के लाइफ में आपको भी कभी ना कभी तो ज़रूर मन किया होगा कि आप भी चांद को पास से देखें। यही आस हमारे देश के वैज्ञानिकों में भी थी, जिसके चलते 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से बिछड़कर विक्रम लैंडर ने चांद पर सेफली और सॉफ्टली लैंड किया। विक्रम ने जिस जगह लैंड किया उस जगह को नाम दिया गया पॉइंट शिव शक्ति, और हमारे देश के इस महान साइंटिफिक अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए 23 अगस्त के दिन को मनाया जाने लगा एज द नेशनल स्पेस डे। इस साल यानी कि 2025 को हम मना रहे हैं दूसरा नेशनल स्पेस डे, और इस साल का ऑफिशियल थीम है आर्यभट्ट टू गगनयान, फ्रॉम एंशिएंट विजडम टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। चांद की ओर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट इसरो ने पहली छलांग लगाई 22 अक्टूबर 2008 को, पहला चंद्रयान मिशन। चंद्रयान 1 लूनर सरफेस के 100 किलोमीटर तक पास किया और उसके चक्कर काटने लगा। बाद में ये लूनर सरफेस से 200 किलोमीटर की दूरी तक आ पहुंचा, फिर उस ऑर्बिट में चांद का चक्कर काटने लगा। इस तरह अगस्त 2009 तक चंद्रयान 1 ने 3400 से भी ज़्यादा ऑर्बिट कंप्लीट किए, और इस तरह इसने सक्सेसफुली लूनर सरफेस के केमिकल, मिनरोलॉजिकल और फोटोजियोलॉजिकल मैपिंग की। 22 जुलाई 2019 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 मिशन। इसके ज़रिए इंडिया चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला सबसे पहला देश बनने जा रहा था। लेकिन सितंबर 7, 2019 को जब विक्रम लैंडर लूनर सरफेस से लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था, तभी उसके साथ हमारे कंट्रोल सेंटर की कनेक्टिविटी टूट गई और विक्रम लैंडर क्रैश लैंड हुआ। भले ही चंद्रयान 2 मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन हमने इससे सीख ली, और इसी सीख के चलते हमने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन के ज़रिए अपने लैंडर को लूनर सरफेस में सॉफ्टली और सेफली लैंड करवाया। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, चंद्रयान 3 मिशन का आखिरी पड़ाव यानी कि इसका रोवर प्रज्ञान, जो लैंडर से निकलकर लूनर सरफेस का केमिकल एनालिसिस अभी भी कर रहा है। इसरो के ये अचीवमेंट्स हमारे देश के लिए गौरव की बात है, और ये हमारे देश के यंग माइंड्स को भी इंस्पायर कर रहे हैं, जिसका एक उदाहरण है कि 2014 में हमारे देश में स्पेस साइंस से रिलेटेड स्टार्टअप्स की संख्या थी 2, जो आज बढ़कर हो चुकी है 350। इसी तरह की वैल्यूबल और इन्फॉर्मेटिव बातों के लिए जुड़े रहे अग्नि एजुकेयर के साथ।